हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेस के रिलेटेड। स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करा हुआ है। स्ट्रेस 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 खास तौर पे लोग जो है स्ट्रेस को कुछ और हवा बनाए हुए हैं। स्ट्रेस क्या है? देखिए, टेंशन हर किसी की लाइफ में बना हुआ है। टेंशन जो है हर किसी को अलग अलग तरीके का है। किसी को पैसे का टेंशन है, किसी को फैमिली का टेंशन है, किसी की शादी हुई तो टेंशन है, किसी की नहीं हुई तो, किसी के बच्चे हैं तो, किसी के नहीं है तो, किसी के माँ बाप गुजर गए तो, किसी के दोस्त अहबाब कुछ उनके साथ धोखा कर दिए हैं। तो इस तरीके से कई लोगों को अलग अलग तरीके के स्ट्रेस चढ़ते जा रहे हैं। और ये स्ट्रेस, ये टेंशन जो है चढ़ते जाती, जब स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है, और जब वही स्ट्रेस को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में डॉक्टर्स जो है कई सारे टैबलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है, डॉक्टर्स देते वो उनके अच्छे के लिए, लेकिन वो और उनकी सेहत बिगड़ सकती। मैं उसके रिलेटेड थोड़ा सा बात करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी तो स्ट्रेस है क्या? देखिए, जब आप किसी पे एक्सपेक्टेशंस करने लगते, लाइक आप किसी को कुछ करे थे, लाइक आप किसी को पैसा दिए थे, बाद में जो है आप किसी के काम आए थे, वो आपके काम में नहीं आ रही। आप अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को पाले थे जब आप कमाते थे, लेकिन अब आपका कमाना बंद हो गया। आप आपकी फैमिली से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन नहीं करी। ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेस आ सकता। आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे, भाई को, बहन को, या फिर आपकी कोई भी फ्रेंड रही होगी, आपके कोई फ्रेंड रहे होंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो आप के साथ उतना नहीं शेयर करे। अब वो आपके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहे लेकिन आपको उतना नहीं मिला, तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेस आ सकती। आपके पैसे कहीं पे डूब गए तो आपको स्ट्रेस आ सकती। आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर आपके दोस्त किसी का डेथ हो गया, या फिर आपकी फैमिली में मदर फादर भाई किसी का डेथ हो गया जो आपके दिल के बहुत करीब थे, वैसे सिचुएशन में आपको स्ट्रेस बढ़ सकती। छोटे मोटे टेंशन तो हर किसी की लाइफ में रहते दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में बड़ा कोई टेंशन आ जा रहा है तो उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते? सबसे पहले सोचिए, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ऐसा काम जो आप कर नहीं सकते, लाइक आप दिन में रात ला सकते क्या, या फिर रात में दिन ला सकते क्या? आप सूरज को उगा सकते क्या? नहीं उगा सकते। ये एक्सपेक्टेशंस आप रखना गलत रहे। मतलब ऐसी सोच मत रखिए जो आप नहीं कर सकते। तो उसमें जो है आपको आपका स्ट्रेस आ सकता, आपका टेंशन बढ़ सकता, कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते। तो स्ट्रेस आने का कई सोर्सेस है हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में कई तरीके से स्ट्रेस आ सकती। आप जैसा कि सुने, तो स्ट्रेस को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं वो सोचने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी चीज़ को जो है लॉन्ग टाइम तक सोचने लगना, या फिर उसके रिलेटेड जो है अपने आप को डैमेज करने लगना, ये आपके स्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकती। लाइक रातों में सो रहे नहीं, एक ही चीज़ के पीछे सोचने में लगे हुए हैं, टूटे हुए शायरियाँ सुन रही हैं, गम के गाने सुन रहे हैं, और अपने आप को जो है कोई चीज़, कोई नुकसान पे ब्लेम कर रहे हैं। कोई नुकसान पे, मैं ऐसा करता तो वो नहीं होता था, मैं वैसा नहीं करना था, मैं ऐसा। आप एक कार चला रहे समझिए, और पीछे के आईने में देख लेते चला रहे हैं, तो कहाँ तक चला सकते? ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते। आपको सामने बहुत बड़ा आईना है, पीछे का आईना बहुत छोटा रहता, रियर मिरर जो है बहुत छोटा रहता, लेकिन फ्रंट मिरर, सामने का जो विंडशील्ड ग्लास है वो बहुत बड़ा रहता। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल है। आप सामने देखिए, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आप पीछे छोटे ग्लास में देखेंगे तो आगे जाएंगे तो अपना एक्सीडेंट हो सकता। तो आपको आगे की जिंदगी देखना है, पीछे आप क्या कर चुके वो नहीं देखना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, किस तरीके से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते। तो आप अपने स्ट्रेस को किल कीजिए। स्ट्रेस को अगर बढ़ाएंगे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता। और डिप्रेशन के पेशेंट्स जो है, साइकेट्रिस्ट जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को टैबलेट्स देते हैं, वो उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए टैबलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आती। नींद जो है आपको आना ज़रूरी है। अगर आप रातों में नहीं सो रहे हैं तो आपका स्ट्रेस वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता। स्ट्रेस के लिए नींद का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारे माइंड से हमारा केमिकली रिएक्शन होते हुए हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, ऐसे कई सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में हम खुश रहने से रिलेटेड है। हम जब अगर खुश रहेंगे, हम हमारी टेंशन को, हमारे स्ट्रेस को बाजुक रखेंगे, हम हमारे लिए दिन में अगर 1 घंटा निकाले एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, या कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं। आप खुश रहे सो लोगों के साथ रहिए, हंसने बोलने खुश रहने वाले लोगों के साथ रहिए, ना कि चाय पीते हुए टेंशन को अपनी शेयर करने लग रहे हैं। उन्हों आ रहे हैं, उनकी बीवी का टेंशन, इन्हों आ रहे हैं,
हैं, इनके भाई का टेंशन उन्हों आ रहे हैं, उनके फाइनेंस पैसों का टेंशन सुना रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी टेंशन ही चलते रहता। तो आपको क्या करना है, खुश रहने वालों के साथ रहना है, अपनी एक्टिविटी को थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह को बढ़ाना है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ एक एक्टिविटी करना रहेगा। लाइक लोग जो है कुरान सुनते, अपने अपने धर्म की किताबें सुनते, या नमाज़ें इबादतें करते अपने धर्म की जिसको खुशी होती, या फिर कोई गेम खेलते जिसको खुशी होती, कोई म्यूज़िक सुनते किसी को खुशी होती, कोई कॉमेडी सीरियल देखते जिसको हैप्पी हार्मोन्स उनकी बॉडी में रिलीज होते, उनका दूसरा टेंशन भूल जाते, यहाँ पर फोकस रहता। तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपका फोकस आपके प्रॉब्लम से, वो टेंशन जो था आपका, वो टेंशन से आपका हट के आपके दिमाग को जो है थोड़ा सा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने के लिए टाइम मिले। उसके साथ साथ एक हफ्ते में 6 दिन काम करिए, एक दिन आराम करिए, और वो 1 दिन जो आराम कर रहे हैं आप अपने आराम को अलग कर दीजिए वो 6 दिन से। वो टेंशन मत लीजिए जो आपको 6 दिन रही, ठीक है, रिलैक्स रहिए, फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय करिए। या फिर हर 1.5 से 2 महीने में कहीं घूमने के लिए बाहर जाइए, आउटिंग पे जाइए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स होता, आप आबो हवा में रहते, आपका खुश रहते आपका दिमाग, जिससे कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो सकता, डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, नहीं तो ये आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती। डिप्रेशन कई सारे बीमारियों को नजदीक लाता दोस्तों। डिप्रेशन में आदमी आधा तो मर चुका होता, लेकिन डिप्रेशन के बाद ऐसा होता कि आदमी अपने आप को मारने की कोशिश करता, किस तरीके से अपने आप को खत्म कर दूं, कोई रास्ता नहीं दिखता उसको आगे का, पूरी सोच खत्म हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते, वो अपना भी ख्याल नहीं रखता, अपनी फैमिली का भी ख्याल नहीं रखता, क्योंकि वो एक पर्सन के पीछे कितने लोग चल रहे हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका करियर है, उनका फ्यूचर है, सिर्फ अपने टेंशन की वजह से अपने आप को मारने पे तुला हुआ रहता। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है बहुत ख़राब चीज़ है। अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते, एक फैमिली के लिए अपनी सोचिए, और अपने आप को जो है सेहत में, फिटनेस में रखने का कोई ख्याल कीजिए। अच्छा खाइए, पानी पीजिए, टाइम पे सो जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए अपने आप के लिए, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए किस तरीके से अपने आप को मैनेज रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।